तो बताइए मुझे अपनी स्टोरी। To start with, when he was born, he was on the third day of discharge, he was suffering from jaundice, too severe jaundice, which I think increased to a level. On when 8th day he had to be admitted to the hospital. He was there in the hospital for 2 days in NICU. At the time of discharge, Dr. Kapoor थी, तो उन्होंने कहा कि he might have some developmental issues as in when he grows. तो आई वाज ऑन द अलर्ट मोड, तो मैं लगातार कट शॉट ले आ देंगे। ओके बेटा। तो फिर उसके बाद सर जब ये 8 months का था, तो ही हैड द सोशल स्माइल, ही यूज्ड टू बाय, ठीक है, दैट टू थिंग एंड बैबलिंग, बट दीज वर वेरी सटल साइंस एंड दे ग्रेजुअली वैनिश्ड, मतलब वो रिग्रेस कर गए, बट आई कुडंट नोटिस। बाय 12 months ही वाज ऑलरेडी ऑल मोटर स्किल्स ऑन द टाइम. But 16 months पे once he was not pointing, then I grew a little alert. Why is he not taking interest in the animals, in the kids around, in the people around? He's just obsessed with some very, मतलब not even in toys. Like sticks से लेके खेलेगा, कोई पेपर उठा लिया उससे खेल रहा है. Generally kids don't do like that. Not interested in animals, not interested in human beings. फिर उसके बाद pointing भी नहीं थी. तो फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, समझना है, एंड बाय 20 months आई वाज प्रीटी श्योर कि हाँ कुछ दिक्कत है, बट सर अपने बच्चे में दिक्कत एक्सेप्ट करना, देखना, और उससे भी ज़्यादा अपने आसपास के लोगों को कन्विंस करना कि देयर इज सम प्रॉब्लम. सो इट वाज हेल्पफुल. इट वाज माय फर्स्ट बेबी. तो 22 months पे हम डॉक्टर आलोक बाजपेयी कानपुर में थे, उनके पास लेके गए, एंड आई हैड माई कंसर्न्स कि आई थिंक ही इज़ ऑन द स्पेक्ट्रम. तो ही सेड कि नहीं, लेट्स स्टार्ट वर्किंग, एंड डायग्नोसिस तो फॉर्मली 3 पर ही आती है. तो फ्रॉम देयर इट वाज एन अनएंडिंग स्ट्रगल किया हमने कंसिस्टेंटली. सर कानपुर में भी कराया. देन सिंस बोथ ऑफ अस आर इन जॉब, तो हम क्या कहते हैं, हम दोनों ने ट्रांसफ़र कराया गाज़ियाबाद फॉर बेटर थेरेपीज़. तो हम एम्स गए, गंगाराम गए, गंगाराम में डॉक्टर दीपक गुप्ता, एम्स में डॉक्टर शिफाली गुलाटी. देन वहाँ पे विंग्स लर्निंग सेंटर है, वहाँ पे स्टार्ट की थी थेरेपीज. तो विंग्स लर्निंग सेंटर आपका इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में. सो दे एक्चुअली ब्रोक द आइस. लाइक उन्होंने कहा था मनु की 0 साउंड्स थी, बट ही हैड टर्न 3 एंड ही वाज नॉट हैविंग ए सिंगल साउंड, ई आ ऊ भी नहीं था. तो उन्होंने कहा नहीं आएगी, एंड विद इन 6 months साउंड एंड 1 सिंगल सिलेबल आ गए. ओके बेटा. तो सिंगल सिलेबल साउंड्स आ गए थे, ब क, ठीक है. फिर उसके बाद वाज लाइक लगातार प्रोग्रेस होती गई, स्पीच आ गई, फिर कॉम्प्रिहेंशन पे वर्क किया. पॉइंटिंग, यस, 21 महीने में पहली पॉइंटिंग आई, दैट टू विद एफर्ट, बिकॉज आई कुड सी दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन. क्योंकि जनरली होता है ना कि बच्चे जेस्चर्स से कम्युनिकेट करते हैं, तो फिर बाद में वर्ड्स आ गए. एंड वी हैव कंटिन्यूड आवर थेरेपी सिंस देन. स्कूलिंग भी किया है, शेडो टीचर भी रखा है, घर पे भी किया है सर, OT एंड ऑल. तो ही एट 9 years 7 months ही इज़ वंडरफुल एट स्केटिंग. स्पोर्ट्स में, साइकिलिंग में बहुत अच्छा है, मोबाइल बहुत अच्छा है, TV बहुत अच्छा है, बट आई डोंट नो व्हाई डजंट ही इज़ दैट गुड इन स्टडीज़. Maybe he doesn't want to. So these are right now कुछ issues है सर. अब हम लोग लखनऊ ट्रांसफ़र होके आए हैं. तो क्या क्या थेरेपी से आपको लगा कि क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या नहीं हुआ? द बेस्ट थिंग जो था वो ABA था. ABA में विद इन 3 months साउंड्स आए थे, एंड जैसे ना कोई वो बहुत खुशी चला भी जाता था. द बेस्ट थिंग वाज लाइक कि बच्चा जाने से रो नहीं रहा था, क्योंकि हमने उससे पहले भी कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे किए. किसी ने मिर्चा खिला दिया, किसी ने कुछ है, तो मतलब कि नहीं बोलेगा, आप मिर्चा खिला दो और पानी के लिए मम बोलेगा, आप वेट करो. मतलब सो दैट वाज वेरी केयरलेस फॉर दिस 1 year 2 year old child. तो लेकिन वहाँ पे अच्छा रहा. ABA, फरहा, फरीन, दे आर ऑल 5 brothers and sisters and they run a center. बढ़िया था उनका. मनु ने बहुत प्रोग्रेस की वहाँ पर. फिर उसके बाद सर कोविड आ गया. कोविड में हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ हमने सारा घर पे किया, चाहे OT हो चाहे आपका, क्योंकि हम लोग भी घर पे ही थे. वेडिंग खत्म आने वाली है. हाँ बेटा. तो कोविड में भी किया, और वहाँ पे क्रिकेट सिखाया. सोशल में हमने हमेशा ध्यान रखा कि जहाँ भी जाए लेके जाए, रेस्टोरेंट है, मॉल है, तो ही इज़ ऑल ओके विद दीज सेटिंग्स. वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे.
तो अभी जीनियस लेन में आपको ऑटिज्म के बारे में क्या समझ में आया कि क्या है ऑटिज्म? सर जीनियस लेन आई एम लुकिंग फॉर अनदर, जैसे हम गाजियाबाद में हमारा बहुत सिस्टमेटिक चल रहा था, सो आई एम लुकिंग फॉर समथिंग अगेन अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, बिकॉज इकट्ठा सब डिरेल हुआ है एंड ही इज़ नॉट एबल टू सेटल इन लखनऊ। वो रोज़ मुझसे कहता है कि मम्मा का ट्रांसफ़र आएगा, हम लोग वापस गाजियाबाद जाएंगे, पैकर्स आएंगे, सामान पैक होगा, मुझे यहाँ नहीं रहना। सो ही इज़ नॉट एडजस्टिंग टू दिस प्लेस एंड ऑल्सो बिकॉज जहाँ मतलब हमने OT स्टार्ट की है, हम एक थेरेपी भी करा रहे हैं स्पीच की, बट वो दोनों ही क्लासेस में जाना नहीं चाह रहा है, जबकि वहाँ ये इशू नहीं था। अब इट मे बी हिज फिक्सेशन और ही इज़ नॉट एबल टू कंप्लाई विद दोज। तो यहाँ मेरे लिए जज करना, क्योंकि जो थेरेपिस्ट इतने सालों से करा रहे हैं उन पे क्वेश्चन मार्क लगाना इतना सरल नहीं होता है। सी वी हैव टू ट्रस्ट द डॉक्टर्स एंड थेरेपिस्ट। तो देखिए ऑटिज्म में जो मेन प्रॉब्लम बताई गई है कि बच्चे के साथ कनेक्शन, अटैचमेंट, लिसनिंग, तो कहीं कहीं जैसे बच्चा आपका है तो खुद से बीच बीच में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर जैसे बात करते हैं, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है? जैसे मतलब समझे नहीं सर। जैसे बैठे हैं बात कर रहे हैं और कहीं कहीं पे खुद से कुछ बीच में बोलते हैं, हाँ ये है ना। तो जैसे एक होता है ना कि हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो आप मेरी बात सुन रही हैं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। जी। तो इनका क्या है कि कमरे में 3 और लोग हैं, मगर ये तीनों में से किसी के साथ अटैच या कनेक्ट नहीं है, बल्कि इस बात को सुन भी नहीं रहे हैं, बल्कि अपने ही जो बात है वो बीच बीच में बोल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक समस्या है? हाँ सर बिल्कुल है। तो ऑटिज्म की जो सबसे पहला ऑटिज्म का गोल होता है वो यही होता है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान की बात सुने, बिल्कुल। और उस रूम में कौन कौन है, उनका क्या मतलब है, वो कैसा फील कर रहे हैं, उनके साथ क्या कम्युनिकेशन करनी है, वो बता हो। एब्सोल्युटली सर। है ना, सिर्फ बोलने का ऑटिज्म गोल नहीं होता है। बिल्कुल सर। और It's not about speech, हाँ, it's about communication। जैसे कि यहाँ पे वो डायग्राम है पीछे में, आप देखिए तो उसमें बताया गया है कि जिस भी बच्चे की लिसनिंग, देखिए यहाँ पे बताया गया, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये दिखा रहे हैं कि अगर हियरिंग नॉर्मल है तो नेक्स्ट चीज़ होती है अटैचमेंट एंड सोशल इंटरेक्शन। तो अगर हम लोग कमरे में 4 लोग बैठे हुए हैं तो क्या बच्चा सबसे अटैच फील कर रहा है या किसी से अटैच है और किसी से नहीं है? तो अगर बच्चा सेलेक्टिवली अटैच होता है तो वो एक समस्या हो जाती है, क्योंकि फिर उसकी जो लिसनिंग है वो भी सेलेक्टिव हो जाएगी, वो किसी की बात सुनेगा किसी की नहीं सुनेगा। जिससे अटैच है उसकी बात तो सुन लेगा बट बाकी बातों को इग्नोर करता है। Absolutely. ठीक है। And that I have encountered so many times sir, कि ये बस मतलब की बातें फिल्टर करेगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कुछ है तो जैसे मैं हमने मैडम को भी बताया कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि चलो लुलु मॉल चलेंगे संडे को एंड ही वांट्स टू गो टू पलासियो, तो वो इमीडिएटली आगे कहेगा लुलु नहीं पलासियो जाना। बट बाकी की अगर हम बात कर रहे हैं या हम कहें कि नहीं मनु ने आज बहुत मिसबिहेव किया आपस में भी, तो वो सुनेगा। लेकिन जैसे हम आपसे कर रहे हैं तो ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन व्हाट्स गोइंग अराउंड। एग्जैक्टली। तो लोग ये नहीं पता समझ पाते कि ऑटिज्म में रिजल्ट का मतलब क्या है। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो देखिए ऑटिज्म में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि स्पीच डिले प्रॉब्लम है, और ना ही कहीं ये लिखा हुआ है कि स्पीच का इम्प्रूवमेंट रिजल्ट है। बिल्कुल।